क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक एक्सेप्शनल टैलेंटेड आर्टिस्ट को अपनी सलाहियत का सिला मिलने की बजाय उसे सिर्फ महरूमी मिले माशरे के अंदर, तो क्या वो सिस्टम के साथ जो है वफादारी शो करेगा या इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? और अगर एक जाली नोट यानी कि काउंटरफेट करेंसी पूरे मुल्क की इकॉनमी को हिला सकती है, तो सोचें कि वो शख्स जो कि काउंटरफेट करेंसी क्रिएट कर रहा है, वो किस हद तक ख़तरनाक होगा, जो ना सिर्फ उसको क्रिएट करता है बल्कि उसको परफेक्शन में कम कन्वर्ट कर देता है। आज हम बात करेंगे फ़र्ज़ी टीवी शो के पहले सीज़न की, जहाँ पर हम इस टीवी शो को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर स्पॉइलर अलर्ट जो है वो मौजूद है। तो ये टीवी शो हमें शो करता है कि ग्रीड, पावर और कॉन्शियस और सर्वाइवल की जंग जो है वो इंसान किस तरीके से लड़ता है और किस तरह पावर को हासिल करने के लिए और अपनी ग्रीड की बेसिस पर वो हर वो स्टेप लेने को तैयार हो जाता है जिससे माशरा आपको रोकने की कोशिश करता है। तो फ़र्ज़ी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक गहरी कहानी भी है। ये टीवी शो दिखाता है कि जब सोसाइटी के अंदर एक टैलेंटेड इंसान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है और सोसाइटी उसके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करती, तो वो अपने टैलेंट को लॉ के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और क्राइम की दुनिया में एंटर हो जाता है। यहाँ असल जंग पुलिस और मुजरिमों के दरमियान यानी क्रिमिनल्स के दरमियान नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ग्रीड, फियर और कॉन्शियस की जंग है और ताकत को हासिल करने की ख्वाहिश है। तो टीवी शो का स्टार्ट होता है सनी से, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये एक इंतहाई टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है पुराने प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, लेकिन मुसलसल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये प्रेस बंद होने के करीब पहुंच जाता है। तो यहाँ सनी और उसका बचपन का दोस्त फिरोज़ जो है वो इस मुश्किल वक्त में एक प्लान बनाते हैं। दोनों महसूस करते हैं कि जो ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने के बावजूद जो है उन्हें सोसाइटी की तरफ से सिर्फ नाकामियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर सनी को एहसास होता है कि अगर वो एक असली पेंटिंग की कॉपी बना सकता है, एक रेप्लिका बना सकता है और वो भी इंतहाई परफेक्शन के साथ, तो वो एक हाई क्वालिटी के काउंटरफिट करेंसी भी तैयार कर सकता है। तो स्टार्ट में वही काम अपने नाना यानी कि ग्रैंडफादर का प्रेस बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके जो एक्सेप्शनल टैलेंट होता है और इसके दिमाग के अंदर जो एक क्रिमिनल गेम चल रही होती है, वो उसको बहुत जल्द एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर देती है, जहाँ पर वो उसको फंडिंग करते हैं और यहाँ पर ये इनके लिए जो है नोट बनाते हैं। तो शुरू में इसके नोट की क्वालिटी इतनी खास नहीं होती और वो पकड़े जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इनका रब्ता एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है जिसका हेड मंसूर होता है। तो मंसूर सनी को अपने नेटवर्क में शामिल करता है, इसको ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ के काउंटरफेट करेंसी तैयार करने का ऑर्डर देता है, इसको जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटिंग मशीनरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सनी का टैलेंट और मंसूर की रिसोर्सेज मिलकर एक ऐसा नोट क्रिएट करती है जिसको सुपर नोट कहा जाता है, जिसको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस टीवी शो के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माइकल का है, जो कि एक इंतहाई सख्त और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट ऑफिसर है, जो हुकूमत की खास टास्क फोर्स की क़यादत कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल गैंग को ख़त्म करना है जो कि काउंटरफिट करेंसी को फैला रहे होते हैं मुल्क के अंदर, और उसके नज़दीक ये टेररिज्म के लिए भी यूज़ की जा रही होती है। तो माइकल जो है वो क्लू कलेक्ट करना शुरू करता है और सनी के करीब पहुंचता है, लेकिन सनी जो है हर दफ़ा अपनी इंटेलिजेंस से उससे एक स्टेप आगे होता है। यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट वो मेगा का है। मेगा एक रिजर्व बैंक की एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट एनालिस्ट होती है और वो काउंटरफिट करेंसी पे काफ़ी अर्से से काम कर रही होती है कि इनको किस तरीके से जो आइडेंटिफाई किए जाएँ। उसने एक एल्गोरिथम के साथ साथ एक मशीन भी क्रिएट की होती है जो कि इन नोट्स को पकड़ती है, लेकिन इसके टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। तो ये टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेती है। तो यहाँ पर सनी क्या करता है कि वो मेगा के करीब आना शुरू हो जाता है, उसके साथ इमोशनली उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है और उसके फ़ोन को हैक करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है टास्क फोर्स की उसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जब सनी जो है मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेगा के सिस्टम के अंदर से, उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर से वो हैकिंग का सॉफ्टवेयर हटा देता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही होती है सनी और उसके दोस्त फिरोज़ के पास, तो आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर माइकल एक प्लान बनाता है जहाँ पर वो सनी को एक डील देता है एक थर्ड पार्टी के जरिए कि एक जो है करेंसी नोट्स को, फेक करेंसी नोट्स को जो है वो बेसिकली उसकी डील करनी है, उसको परचेज़ करना है। तो यहाँ पर सनी और उसका दोस्त जब आते हैं उनको सेल करने, तो वहाँ पर इनको नज़र आती है मेगा। उसको देखते साथ ही सनी गाड़ी को जो है रिवर्स करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो इसके दौरान माइकल के साथ इनका इंटरेक्शन होता है और माइकल जो है फिरोज़ और सनी दोनों को रिकग्नाइज़ कर लेता है। तो यहाँ से किसी तरह ये प्लान करके भाग जाते हैं और पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। अब सनी जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के जरिए मेगा के करीब आया होता है और वो मेगा को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन बाद में उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना शुरू हो जाता है और उसको ये सारा प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड नजर आना शुरू होता है। यहाँ पर अगर हम सनी की बात करें तो सनी की ताकत बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। जैसे उसके पास पैसा आता है तो मंसूर का नेटवर्क जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्डर देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि जब सनी जो है वो लॉ की नज़र में आ जाता है और वो रिकग्नाइज होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मंसूर को लगता है कि सनी अब एक लायबिलिटी बन चुका है। दूसरा मंसूर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा जो है उसको माइकल ने कैप्चर कर लिया होता है और वो जो है मंसूर के सारे नेटवर्क को बेनकाब कर रहा होता है। तो यहाँ पर मंसूर को लगता है कि सनी जो है वो एक लायबिलिटी बन चुका है, तो वो सनी को और उसके दोस्त को किडनैप करके उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सनी और उसका दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन अब सनी और उसका दोस्त जो है मंसूर से भाग रहे होते हैं, ना सिर्फ बल्कि वो जो है माइकल यानी कि टास्क फोर्स से भी भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर मंसूर जो है वो सनी को दोबारा से ट्रैप करने के लिए उसकी प्रिंटिंग प्रेस को जला देता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडफादर की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये सनी को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगता है और बहुत ही उसको शदीद किस्म का जो है बेसिकली मिलता है। तो इसके बाद सनी डिसाइड करता है कि वो
मंसूर के खिलाफ जाएगा। तो यहाँ पे माइकल जो है वो भी मुसलसल जो है सनी की घेरा तंग कर रहा होता है, और अब सनी हर तरफ से घिर चुका होता है, एक तरफ लॉ और दूसरी तरफ जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसका सब कुछ दांव पर लग चुका होता है। तो अब उसको समझ आती है कि जुर्म की दुनिया में ना कोई दोस्ती होती है, ना कोई वफादारी, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्लाइमैक्स में नज़र आता है कि सनी वो मंसूर से बदला लेने के लिए मंसूर के वेयर हाउस चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो मंसूर को एक वीडियो कॉल करता है, और वहाँ पर जितने भी उसके कारिंदे होते हैं उनको मार देता है। और उसके बाद जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की काउंटरफेट करेंसी पड़ी होती है उसको आग लगा देता है। ये मंज़र देखकर मंसूर जो है उसको एहसास हो जाता है कि अब उसके जो बॉसेस हैं वो मंसूर को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि मेगा को भी ऑलमोस्ट जो है सनी की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस टीवी शो में दिखाया नहीं गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब रिफाइन कर रही होती है तो वहाँ पर सनी की तस्वीर आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इस चीज़ को इस टीवी शो के अंदर जो है सस्पेंस में रखा है कि क्या मेगा को उसकी सनी की आइडेंटिटी पता चली या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि माइकल जो होता है वो भी एक हमें उसका कैरेक्टर जो नज़र आता है गैर मामूली जहानत रखने वाला जो है ऑफिसर होता है, जिसका मुकाबला जो होता है वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ होता है। तो टीवी शो के आखिर में हमें ये नज़र नहीं आया कि हकीकत में फ़तह किसकी हुई या शिकस्त किसकी हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हालात इंसान को मुजरिम बना देते हैं? क्या सोसाइटी जो है वो इंसान को इस हद तक कंपेल कर देती है कि वो जुर्म का रास्ता जो है वो उस पर चलना शुरू हो जाए? या आखिर में क्या इंसान अपनी फैसलों से अपनी किस्मत लिखता है? अगर आपको फ़र्ज़ी की कहानी में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाला किरदार सनी का लगा है या माइकल का लगा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप सनी की जगह होते तो क्या अपने ख़ानदान को बचाने के लिए क्या यही रास्ता इख्तियार करते? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल सिने टेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह के एक्सप्लेनर लाते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।